ओम शांति। 31 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेंगे मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, अर्थात संगम युगी ब्राह्मण हूँ। बाप का जन्म सो बच्चों का जन्म। इस समय बाबा आते हैं तो हम बच्चों को अलौकिक और पारलौकिक संस्कार वर्षे में देते हैं। तो इस खुशी में रहना है और बाबा के संस्कारों को सेवा में यूज़ करके विश्व की बादशाही लेने का भी अधिकार लेना है। आज हम चिंतन करेंगे सदा ही खुशी रहे उसके लिए किन बातों पर अटेंशन देना है। आज हम पुरुषार्थ करेंगे विश्व की बादशाही लेने के लिए 4 बातों पर अटेंशन देना है: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान के लिए आज बाबा ने बोला पढ़ाई मिस नहीं करनी है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, अर्थात ज्ञान स्नान रोज करना है, क्योंकि मुरली में रोज ज्ञान के गुह्य रत्न जो हीरे हैं वो बाबा दे रहे हैं। अगर मुरली मिस करेंगे तब बाबा ने कहा तुम नापास हो जाएंगे। इसलिए मुरली बाबा कहते हैं रोज पढ़नी है। मैं रजिस्टर देखता हूँ, तो एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है उसकी विशेषता अपने अंदर चेक करेंगे। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और कंसंट्रेशन मेरे अंदर है। और तीसरा, जितना अच्छा हम स्टूडेंट हैं बनेंगे उतना ही हम आने वाले स्टूडेंट्स को केयर कर सकेंगे। तो बाबा ने आज डायरेक्शन दी, अगर कोई पढ़ाई में ढीला है तो छोड़ नहीं देना है। अगर ना पास हो जाएगा तो इज्जत चली जाएगी। तो अच्छा स्टूडेंट भी बनना है, अच्छा टीचर भी बनना है। और इसके साथ ही धारणा की बात बताई, जितना तुम ज्ञान स्नान करते जाएंगे, ज्ञान सागर में गोते खाते जाएंगे, तो बाबा ने कहा तुम परिस्थान की परी बन जाएंगे, अर्थात विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो ज्ञान को स्वरूप में ला करके ज्ञान दूसरों को देने की सेवा करनी है। तो आज सारा दिन ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है, जो बाबा ने आदि मध्य अंत का राज बताया कि सबसे ऊंच ड्रामा में शिव बाबा है, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण है। ये राज पहले बुद्धि में रख फिर दूसरों को समझाना है। फिर बाबा ने कहा शिव जयंती धूमधाम से मनानी है और इस समय सबको बाप का परिचय देना है। तो जितनी खुशी हमें होगी तो उस खुशी का अनुभव दूसरों को करा सकेंगे। इसलिए आज रचता बाप का परिचय देते समय हमें ये स्मृति में रखना है कि कैसे ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना और स्वर्ग की रचना बाबा करते हैं। और धारणा के लिए आज की मुरली में बाबा ने विशेष 2 बातों पर अटेंशन दिलवाया, सिंप्लिसिटी और दूसरा ईगोलेस। सिंप्लिसिटी के लिए आज बाबा ने ध्यान दिलवाया कि तुम बच्चे इस समय वनवा में हो, फिर तुम ससुर घर जाएंगे अर्थात स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए इस पुराने शरीर से तुम्हें लगाव नहीं होना चाहिए और इस पुराने शरीर का श्रृंगार करने की भी दरकार नहीं है। तो मैं विश्व का मालिक बनने जा रहा हूँ, इस स्मृति में आज सारा दिन रहेंगे। तब अपने आप ही साधारणता अर्थात सिंप्लिसिटी हमारे संस्कारों में आती जाएगी। और ईगोलेस होने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें अभी निर्माण बनना है। निर्माण तभी बन सकते हैं अगर प्राप्तियों से संपन्न बनेंगे। जितनी संपन्नता होते जाएंगे उतना ही निर्माण बनते जाएंगे, अर्थात हम सुखदायी बनेंगे और सब हमें प्यार करेंगे, सम्मान देंगे। जैसे पेड़ अगर फलों से लदा हुआ है तो झुकता है, तो निर्माण आत्मा सदा ही ईगोलेस होकर झुक करके दूसरों को झुकाएगी। और योग के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें देही अभिमानी बन करके अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है, क्योंकि मैं आत्मा भी रूह हूँ और पिता भी रूह है। तो रूहानी बाप को याद नेचुरल ही याद आनी चाहिए। जैसे जिस्मानी याद बाप की याद नेचुरल आती है, तो बाबा की याद भी नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि बाप, टीचर और गुरु
तीनों ही हमारे रूहानी है। जैसे रबड़ को अगर वायर के ऊपर से उतारते हैं, कॉपर निकलता है तो करंट आता है। इसी तरह आत्मा जब हम बनेंगे तब शिव बाबा की याद आएगी, तो आत्मा के अंदर परमात्मा के संस्कार आएंगे, तो दिव्य संस्कारों को लेकर हम विश्व की बादशाही पाएंगे। ओम शांति।